तो भाई सारी मेहनत बेकार, हमारे पेरेंट ने जो भी अंडे दिए इस सीज़न में सारे ख़राब हो रहे हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? तो भाई इसके बारे में पूरी वीडियो में मैं डिटेल से बताने लगा हूँ कि भाई आप ऐसी कौन सी गलती कर रहे हो जिसकी वजह से आपके पेरेंट के अंडे ख़राब हो रहे हैं या आपका पेड़ ठीक नहीं। आज इस वीडियो में सारी बातें डिटेल से बताऊँगा, तो वीडियो के एंड तक बने रहे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त मलिक काशिफ और आप देख रहे हैं मलिक काशिफ बर्ड्स हाउस। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बर्ड्स की इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो लाता रहता है, तो भाई आज आप इस वीडियो को भी देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने में मिलेगा और अच्छा भी लगेगा। तो भाई देखें, इस पेड़ ने अंडे ले किए हुए हैं मगर मैं वीडियो बना रहा हूँ, वो अंडा को छोड़ के बाहर आ रही है क्योंकि ये टेम पैरेट है। इसलिए अगर आप इनको टाइम नहीं दे रहे हो, अपने शेड में आना जाना आपका ज़्यादा है, तो भाई आपकी जो टेम फीमेल है वो अंडों को हैच नहीं करवाएगी, बाहर निकल आएगी। ठीक है, तो आजकल सर्दियाँ भाई अंडे ख़राब हो जाते हैं। वजह ये नहीं बनती, और भी काफ़ी सारी वजह है। तो भाई वीडियो को छोड़ के नहीं जाना, आपने वीडियो को एंड तक देखना है। एक लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, एक अच्छा सा कमेंट भी कर दें। तो भाई अक्सर तो ये होता रहता है, शेड से बाहर निकल जाते हैं क्योंकि यार ये डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो ऐसा ना हमारे पास भी अनफर्टिलिटी आ जाए, अंडे ख़राब हो जाए। तो भाई मैं तो अपने शेड में आता हूँ सिर्फ वीडियो बनाने के लिए या दाना पानी देने के लिए आता हूँ। तो भाई आज मैं आपको बताने लगा ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से आपके जो अंडे हैं वो ख़राब हो जाते हैं, बच्चा नहीं निकलता, अनफर्टिलिटी आती है। तो भाई इसलिए बोलता हूँ कि भाई अपने पेरेंट की एज मुकम्मल होने दें। जब तक उनकी एज मुकम्मल नहीं होगी भाई आपका डेड एंड शेल का मसला या अंडे ख़राब का मसला, सही से क्रॉस, ये सारे सही नहीं होंगे तब तक, जब तक कि उनकी एज मुकम्मल ना होगी। असल जो एज इनकी ब्रीड की होती है वो 3 साल होती है। 3 साल के बाद हम इनसे ब्रीड लें। ये तो अब कुछ लोग ये बोलेंगे यार हमारे पास 2 साल की होते इन्होंने ब्रीड कर दी। भाई कुछ पैरेट आपने मेहनत की, मगर मेहनत आपने किस तरह की? भाई आपने उनको फ्लाइंग दी हुई थी, उनके पार काटे हुए नहीं थे, क्योंकि यार अक्सर लोग जो होते हैं घर में पैर रखते हैं उनके पार वगैरह वो काट देते हैं। तो भाई क्या होता है, उनकी फ्लाइंग पूरी नहीं होती। अगर वो सही क्रॉस भी करें तो भाई अंडा वगैरह नहीं आता। इन पे जो सारी डिपेंड करता है ना बात, वो इनकी फ्लाइंग पे होती है और इनकी एज पे होती है। तो भाई काफ़ी सारी वजूहत होती हैं। तो भाई मैं आपको एक बात बता दूं, अक्सर मेल जो होते हैं ये घर में रखे होते हैं, हम कहीं मार्केट से लेकर आ जाते हैं या हमारे पास मेल पड़े होते हैं, गानी उसकी आई होती है 2, 3, 4 साल वो ऐसे ही अकेला पड़ा रहता है। बाद में हम उनको फीमेल देते हैं, या तो भाई वो फीमेल को एक्सेप्ट नहीं करता, या तो अगर कर ले, अगर उनका पेड़ बन भी जाए तो भाई क्या होता है, मैं आपको बात एक बताने लगा हूँ। अक्सर वाह काफ़ी सारे दोस्तों के साथ ये मसला आ रहा होगा कि यार वो फीमेल बाउंड हो रही है, क्रॉस कराने के मूड में है, ठीक है, मगर मेल जो है वो साइड पर बेड पे मस्तियां कर रहा है, मगर वो जो क्रॉस कर रहा है वो स्टिक के साथ कर रहा है, या वो बर्तन के साथ क्रॉस कर रहा है, या तो वो पिंजरे के साथ कर रहा है। अक्सर ये बात देखने को मिलती है। वजह क्या इसकी होती है और इसका हल क्या है? वजह यही है कि भाई आप उनको शुरू से उनको फीमेल नहीं देते हैं। 4, 5 साल, 6 साल आपने घर में ऐसे ही आपने मेल को छोड़ के रख दिया। मेल ठीक है, मतलब वो ब्रीड के काबिल नहीं रहता, उसकी शुरू से जो आदत पड़ जाती है ना अकेला रह के, ठीक है। क्योंकि काफ़ी सारे दोस्त ये कहते हैं भाई हमारा जो मेल है, अकेला मेल है, वो स्टिक के साथ क्रॉस कर रहा है, तो क्या हम उनको फीमेल लेकर छोड़ दें? तो भाई ऐसे मशवरे आप ले रहे होते हैं। आपको बता दूं भाई, ऐसे जो आपके पास मेल है ना वो कभी भी ब्रीड नहीं करवाएंगे, उनकी ये आदत कभी भी नहीं जाएगी, चाहे आप जो कुछ मर्जी कर ले। ऐसे मेल को भाई आप वैसे शौकीन तौर पे रखें, ब्रीड के काबिल वो नहीं है। तो भाई ये लोग कुछ ये कहते हैं भाई हमारी फीमेल जो घर की रखी है क्या वो मेल एक्सेप्ट करता है? तो भाई वो भी मेल को एक्सेप्ट कभी नहीं करती, क्योंकि भाई हम शुरू से पेड़ तो लगाते नहीं है, वो चिचड़ापन फीमेल में आ जाता है, इतने गुस्से वाली हो जाती है, अक्सर तौर पे मेल को वो मार देती है। यही वजह होती है हमारी फीमेल जो है वो मेल को मार रही है। क्या वजह है इसका आप बारे में कुछ बता दें भाई। यही वजह होती है, आप शुरू से उनको मेल नहीं देते हो, चिचड़ापन उसमें आ जाता है, गुस्से वाली हो जाती है, वो मेल को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करती। अगर वो एक्सेप्ट करवाएगी तो भाई ज़्यादातर ऐसा ही होता है जैसे यह फीमेल घर की रखी हुई हमारी आवाज़ सुनी, अंडे को छोड़ के बाहर आ गया। काफ़ी सारी वजूहत की वजह से भाई आपके अंडे ख़राब हो जाते हैं।
तो अभी देखा गया काफ़ी लोग ये कह रहे होते भाई इतनी हार्ड जो चीज़ें इस्तेमाल करवाते हैं ना EVN वगैरह में, मैं जो अभी सीज़न चल रहा है मैंने कभी किसी को नहीं बोला भाई आप इन दिनों में इस्तेमाल करवाएं। हाँ मगर आपने इस्तेमाल करवाना है 3 से 4 दिन, जो भाई आप शुरू से पेड़ लगा रहे हो या आपका मेल हीट पे नहीं है 3 दिन आप भाई उसको इस्तेमाल करवाना, दाने पे लगा के दे या आप मतलब सेब पे लगा के दे सकते हो या अमरूद पे लगा के दे सकते हो। तो भाई हमारे सेटअप में अब्दुर्रहमान साहब आ चुके हैं, ये देख ले माशाल्लाह से ये बड़ा शरारती है और कोई दोस्त तो इसको जानते होंगे, ठीक है, ये हमारा नन्ना सा है बच्चा। तो भाई यही वजह होती है भाई, इसलिए बोलता हूँ कि भाई शुरू से पट्ठे लेकर आया करें, उनको आप तैयार करें, अच्छी फ्लाइंग दे, जब वो तैयार हो जाए बुक्स या मटकी लगा दें, इंशाल्लाह आपके पास बहुत अच्छी ब्रीड आएगी। ओके फ्रेंड, तो उम्मीद करती है आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इतना शेयर करें कि यार इस पे मिलियन व्यूज़ आ जाए, कभी तो यार मेरा ये ख्वाब पूरा हो जाए यार, ये सिर्फ आपकी वजह से मेरा ख्वाब पूरा होगा। तो भाई हमारी वीडियो को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़। अब्दुर्रहमान ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो चलो यार इसको बोल दो सब्सक्राइब कर दिया हमारे चैनल को, कर दिया है ना? अब्दुर्रहमान पूछ रहा कर दिया, नहीं किया होगा यार। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज़।